फ्रेंड्स, वापस से आज हम आ गए हैं लॉजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग लॉजिक गेट्स को यूज़ कर सकते हैं इनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, इवन एडर्स में भी हम इनका यूज़ करते हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर एडर से हर साल एक क्वेश्चन बनता है। और ये 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसको आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एडर्स पे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एडर्स या एडर्स को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे या कंप्यूटर डिवाइस में एडर्स क्या काम करते हैं। तो हम सभी फेमिलियर हैं एएलयू से। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका ही काम, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो डायरेक्ट डेसिमल नंबर्स या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर्स को प्रोसेस नहीं करता है। ये केवल वर्क करता है बाइनरी नंबर्स पर। और बाइनरी नंबर्स को हम लोग ऐड करने के लिए हमें आपको पता है 0+0 = 0 होता है, 0+1 = 1 होता है, 1+0 = 1 होता है और 1+1 = होता है 0 और 1 जाता है कैरी। ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमारा कोई भी इनपुट है तो कंप्यूटर सबसे पहले उसे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उन्हें प्रोसेस करता है। तो इसमें ये एडर्स, इन्हीं को हम लोग एडर्स कहते हैं। तो एडर हमारे 2 टाइप के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाफ एडर की। हाफ एडर हम कहते किनको हैं? कोई भी दो इनपुट से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा, कोई भी ऐड करने की वैल्यू होगी, 2 इनपुट अगर दिए गए हैं तो वो हाफ एडर की तरह काम करता है। और अगर 2 से अधिक इनपुट्स होंगे तो वो फुल एडर की तरह काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको हाफ एडर की एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। हाफ एडर हाफ एडर में जो सम होता है वो एक एक्सक्लूसिव और गेट की तरह वर्क करता है। और जो कैरी होगा उसकी एक्सप्रेशन होती है एक्स एंड वाई। सॉरी, एक्स एंड वाई। अब इसका मैं फटाफट सर्किट डायग्राम आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। सर्किट डायग्राम इसका, जो इनपुट मैंने लिए हुए हैं तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा सम हो गया और इसके बाद ये हमारा कैरी हो गया। कैरी के लिए हम लोग एंड गेट लगाएंगे क्योंकि एंड का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा कैरी का सर्किट डायग्राम है। और इसके बाद हम इसकी यहाँ पर तो टेबल डिजाइन कर देंगे। ये हमारा एक्स इनपुट, वाई इनपुट, सम एंड कैरी। जो वेरिएबल्स के हिसाब से इसके 4 इनपुट बनेंगे, 0 0 1 1, 0 1 0 1। और इसका सम जो होगा हमें पता है 0+0 = 0 होता है। 0+1 का रिजल्ट 1 होगा, 1+0 का भी रिजल्ट 1 होगा और 1+1 का रिजल्ट सम में 0 आएगा और कैरी में 1 जाएगा। बाकी जब हमारे पास यहाँ पर पहले 3 इनपुट में कोई कैरी नहीं आया है इसलिए हम इनको 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हाफ एडर का डायग्राम कंप्लीट होता है और ये इसकी सर्किट डायग्राम और जो टेबल होगी। अगर आपको इसमें हाफ एडर से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले हमारे टॉपिक फुल एडर की तरफ। तो फुल एडर में मैंने जैसे बताया कि फुल एडर जो होता है वो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल्स का एक फुल एडर आपको बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन में मैं सम की जो एक्सप्रेशन होती है वो सेम ही होती है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्स का एक्सक्लूसिव और वाई वाई के साथ और वाई का एक्सक्लूसिव और जेड के साथ यूज करेंगे। और कैरी की जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारी होगी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। इसके बाद हम लोग इसको सर्किट डायग्राम बनाएंगे।
तो यहाँ पर मैं 3 इनपुट ले रहा हूँ, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई, जेड। इसके बाद हम तीनों ही इनपुट्स को कनेक्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव और गेट से। तो ये हमारा हो गया सम के लिए सर्किट डायग्राम। अब हम लोग तैयार करेंगे कैरी का सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक्स और वाई का एंड है, तो एक्स और वाई को मैं एंड गेट से कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद वाई एंड जेड को एंड गेट से कनेक्ट करना है, तो इसको मैं वाई एंड जेड से कनेक्ट कर दूंगा। और लास्ट में हमारे वाई एंड जेड के इनपुट को कनेक्ट करना है, सॉरी एक्स एंड जेड के इनपुट को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक्स और जेड के इनपुट को कनेक्ट कर दूंगा। और ये तीनों को कनेक्ट करने के बाद इन तीनों को हमें और गेट से कनेक्ट करना है। इन तीनों को हमें और गेट से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा कैरी का सर्किट डायग्राम। इसके बाद हमें इसकी सर्किट डायग्राम के बाद हमारे ट्रुथ टेबल बनेगी। और ट्रुथ टेबल के लिए मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ इसकी ट्रुथ टेबल। इसकी थोड़ी सी ट्रुथ टेबल लंबी होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इसलिए 8 इनपुट लेने होंगे, एक्स, वाई, जेड, सम एंड कैरी। तो ये इनपुट हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 1 1 1 1। वाई के लिए हमें लेना होगा 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1। सी के लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा 0 1 0 1 0 1 एंड 0। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। इसलिए हमने इनपुट में यहाँ पर 8 वैल्यूज ली हुई है। अब इसके बाद हम लोग कैरी ऐड करना शुरू करेंगे। तो हमें अभी हमने पढ़ा है 0 प्लस 0 इक्वल टू होता है 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू होता है 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू होता है 1, 1 plus 0 equals to 0 1 and 1 plus 1 equals to 0 and carry 1. If we add 1 plus 1 plus 1 equals to 1 and 1 also carry. So जब हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तीनों वैल्यूज को, तो 3 zeros will become also 0, and here number of inputs are ones are odd, so you can write 1 is also here. इसके बाद हमारे पास 1 यहाँ पर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी वंस ऑड है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वंस इवन आ गए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रखना होगा 0 और कैरी भेजना होगा 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 ऑड है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा सम में। यहाँ पर वंस फिर से कैरी फिर से इवन है, तो हमें यहाँ रखना होगा 0 और कैरी जाएगा यहाँ पर 1। इसके बाद ये फिर से हमारे पास एक बार आ गया है इवन, तो फिर से 0 रखेंगे और पुट करेंगे यहाँ पर 1, और लास्ट में मैं पुट कर दूंगा दोनों जगह पर 1। जहाँ जहाँ पर हमारे पास कैरी में कुछ भी वैल्यू नहीं आई है उनको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फुल एडर, हाँ हाफ एडर के सर्किट डायग्राम को टेबल और एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडर, डिकोडर एंड encoder की। थैंक यू।